गोविंदा 90 के दशक के वो पॉपुलर अभिनेता हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा जगत में कई एक से बढ़कर एक फिल्में देखकर खुद को तो कामयाब के शिखर तक पहुंचाया ही है, साथ ही अच्छे रिश्ते और रिलेशन बनाकर ये खूब लाइमलाइट में भी आए हैं, जिसके चलते आज इन्हें किसी अलग पहचान की जरूरत नहीं है। पर क्या आप जानते हैं कि अच्छे रिश्ते और रिलेशन होने के बावजूद भी अब जाकर अभिनेता गोविंदा फ्लॉप क्यों हुए हैं? आखिरकार आज बॉलीवुड के गलियारों में इनका नामो निशान क्यों नहीं है और किस वजह से इन्हें फिल्मों में साइन नहीं किया जा रहा है? अगर नहीं मालूम तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देते हुए इनके फ्लॉप होने की सच्चाई बताते हैं। और उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने बलबूते पर बॉलीवुड का चमचमाता सितारा बने अभिनेता गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को विरार महाराष्ट्र में हुआ था और वहीं से ही इनकी सारी पढ़ाई भी कंप्लीट हुई थी। बात करें इनके अभिनय करियर की तो हम आपको बता दें, इन्होंने साल 1986 की फिल्म लव 86 के साथ बॉलीवुड में फर्स्ट डेब्यू किया था, लेकिन इन्हें अपनी असली पहचान उसी साल की फिल्म इल्जाम में अजय की भूमिका निभाकर मिली थी। इसके बाद इन्हें दादागिरी, नसीब और सिंदूर जैसी फिल्में ऑफर हुई थी और इन फिल्मों में इनकी काफी सीरियस भूमिका होने के चलते कम ही लोग इन्हें जानने लगे थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने राजा बाबू, कुली नंबर 1 और दीवानी मस्तानी जैसी फिल्मों में कॉमेडी करनी शुरू की, वैसे ही ये लोगों के दिलों में एक हास्य कलाकार के रूप में बस गए थे, जिसके चलते लोगों ने इन्हें इतना पसंद किया कि इन्हें 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करने का सुनहरा मौका मिला था। इसी के साथ आपको बता दें, अभिनेता गोविंदा की सबसे ज्यादा डिमांड फिल्म डायरेक्टर डेविड धवन के प्रोडक्शन हाउस में होती थी, क्योंकि उन्हें गोविंदा बहुत ही ज्यादा पसंद थे। इसलिए वो हमेशा अपनी फिल्मों के लिए गोविंदा को ही अप्रोच करते थे। नहीं, उन्होंने तो गोविंदा को अपना छोटा भाई ही मान लिया था। वहीं अभिनेता गोविंदा भी बहुत शिद्दत के साथ डेविड की फिल्मों में काम करते थे, जिसके चलते इनकी सारी फिल्में हिट होती थी। इस तरह से अभिनेता गोविंदा के रिश्ते डेविड धवन के साथ बहुत अच्छे थे, इसलिए डेविड ने इन्हें साल 1979 की फिल्म ताकतवर, स्वर्ग और शोला और शबनम जैसी बहुत सारी दमदार फिल्में दी थी। हालांकि इनके बीच रिश्ता काफी अच्छा चल रहा था। तकरीबन 17 साल तक गोविंदा ने डेविड की फिल्मों में काम किया था, लेकिन जब बारी डेविड की नई फिल्म चश्मे बददूर की आई तो उन्होंने गोविंदा की जगह अभिनेता ऋषि कपूर को ले लिया था, जिस वजह से गोविंदा और डेविड के रिश्ते के बीच दरार आ गई थी। इसके चलते अभिनेता गोविंदा ने दूसरे फिल्म निर्माताओं के प्रोडक्शन हाउस में काम करना शुरू कर दिया था, जो कि डेविड को पसंद नहीं था। लेकिन यह बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि साल 1986 में फिल्म इल्जाम के दौरान एक्ट्रेस नीलम कोठारी के साथ इनका लव अफेयर भी शुरू हो गया था, जहां पर गोविंदा नीलम कोठारी को देखते ही रह गए थे, क्योंकि वो नीलम की खूबसूरती पर फिदा हो गए थे और नीलम पर इस कदर मर मिटे थे कि इन्होंने नीलम की जवानी फिल्म कई बार देखी थी, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि अपने प्यार को ये बार बार निहार सके। जी हाँ, गोविंदा को नीलम से प्यार हो गया था, पहली नजर का पहला प्यार, और वो भी एक तरफा इसलिए क्योंकि इस बारे में नीलम को तो कुछ पता ही नहीं था, पर गोविंदा तो नीलम से शादी करने के सपने देख रहे थे। लेकिन इन्हें यह भी मालूम था कि इनके और नीलम के बीच परवरिश और बैकग्राउंड का बहुत बड़ा फासला है। लेकिन अब प्यार किया तो डरना क्या। वक्त के साथ नीलम को भी एहसास हो गया कि वो भी गोविंदा से प्यार करने लगी हैं, और फिर उन्होंने अपने स्टेटस से लेकर बैकग्राउंड तक के फर्क को एक तरफ रखा और एक दूसरे को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद दोनों दोस्त बन गए और ढेर सारा वक्त साथ बिताने लगे। साथ फिल्में देखने से लेकर डिनर तक गोविंदा और नीलम की मुलाकातें यूं ही बढ़ती गईं। हर मुलाकात के साथ गोविंदा का नीलम के लिए प्यार और आकर्षण भी बढ़ता रहा था। इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे के यूं दीवाने हो गए थे कि इन्हें एक दूसरे के सिवा कोई और नजर नहीं आता था। ये दोनों दो दिल एक जान बन गए थे। लेकिन पहले से ही अभिनेता गोविंदा की लाइफ में सुनीता आहूजा के होने की वजह से इनका ब्रेकअप हो गया था। इस वजह से अभिनेता गोविंदा लाइमलाइट में आ गए थे। लेकिन आपको बता दें, सुनीता आहूजा से शादी करने के बाद भी अभिनेता गोविंदा का एक्ट्रेस सानी मुखर्जी के साथ अफेयर रहा था, इसलिए इनकी और इनकी वाइफ की हंसती खेलती शादीशुदा जिंदगी में दरार आ गई थी। जी हाँ, वैसे तो सुनीता ने गोविंदा को नीलम के साथ की गई गलती की वजह से माफ कर दिया था, लेकिन रानी मुखर्जी के आने के बाद वो चुप नहीं बैठी। इस वजह से दोनों के बीच हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहे। पर आज दोनों के बच्चे होने के बाद अभिनेता गोविंदा सुधर तो गए हैं और अपनी वाइफ को खुश भी रख रहे हैं, लेकिन शादीशुदा होते हुए भी वाइफ को धोखा देने का टैग इन्हें मिल गया है। खैर, इतनी बदनामी झेलने के बाद अभिनेता गोविंदा ने सिर्फ अपना करियर पर फोकस किया और अपनी पूरी जी जान लगाते हुए 90s की फिल्मों में अपना जमकर कमाल दिखाया था, जिस वजह से लोग सबसे ज्यादा डिमांड अभिनेता गोविंदा की ही करते थे। हर फिल्मों में सिर्फ इन्हें ही लेने की गुहार लगाई जाती थी, लेकिन दूसरे बड़े बड़े हीरोज की एंट्री होने के बाद
जहां एक तरफ अभिनेता गोविंदा की डिमांड फिल्मों में खत्म हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ इन्होंने अपने भतीजे कृष्णा अभिषेक की हेल्प से कपिल शर्मा जैसे शोज के इंटरव्यू देने शुरू कर दिए थे। और अपने काम के साथ साथ इन्होंने अपनी भतीजी आरती सिंह के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते बनाए थे। अपनी शादीशुदा जिंदगी को भली भांति संभाला था। इसी के साथ आपको बता दें, अभिनेता गोविंदा अपना हर रिश्ता बहुत दिल से निभाते हैं, रिश्तों की कदर करते हुए उनकी मान मर्यादा का ख्याल रखते हैं और कभी किसी से गलत वे में बात नहीं करते। लेकिन जब अपने भतीजे कृष्णा अभिषेक के साथ इनकी थोड़ी सी खटपिट हो गई थी, तो उसकी वजह से ये लोगों की नजरों में आ गए थे। जी हाँ, दरअसल किसी टॉपिक को लेकर इनकी अपने खुद के भतीजे के साथ जंग छिड़ गई थी। ऐसे में कृष्णा की वाइफ ने तो अभिनेता गोविंदा को पैसों के लिए नाचने वाला तक कह दिया था। इस वजह से काफी महीनों तक इनकी लड़ाई चली और फिर अपने भतीजे के साथ तो इनका रिश्ता खराब हुआ ही, साथ ही ने लाइमलाइट में भी आना पड़ा था। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इतने अच्छे रिश्ते और रिलेशन होने के बावजूद भी अब जाकर अभिनेता गोविंदा फ्लॉप क्यों हुए, तो हम आपको बता दें कि जहां एक तरफ आज ही अपनी 58 साल की उम्र में पहले जैसे कमाल के नहीं दिखाई देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब इनकी जगह इन्हें बराबरी की टक्कर देने वाले हीरोज ने बॉलीवुड में ले ली है, जिनकी डिमांड इनके मुकाबले आज बहुत ही ज्यादा है। इसी के साथ इनके फ्लॉप होने की दूसरी वजह ये भी है कि इन्होंने इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद भी अपने भतीजे कृष्णा अभिषेक का सपोर्ट लिया था और उसी के साथ लड़ाई भी कर ली थी। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस नीलम कोठारी को धोखा देने के कारण भी ये कंट्रोवर्सी के शिकार हो गए थे, इसलिए लोगों ने फिल्मों में इन्हें लेने की डिमांड बिल्कुल खत्म कर दी। साथ ही ये लोगों की नजरों में भी गिर गए थे। इतना ही नहीं, शाहरुख खान, करण जौहर, डेविड धवन, अमरीश पुरी, सलमान खान और संजय दत्त जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार से दुश्मनी मोल लेने के चलते भी इन्हें लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा था। और तो और धीरे धीरे सबके साथ इनके रिश्ते काफी ज्यादा बिगड़ने लगे थे। हर किसी के साथ इनकी तू तू मैं मैं होती रहती है, इसलिए आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में इन्हें कोई पूछता भी नहीं है। कल दोस्तों, क्या फ्लॉप होने के बावजूद भी आप अभिनेता गोविंदा की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं? आप हमें अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।